हैं साथी, क्या बात है, कमाल है साथी। उनकी अजमत है उनके शेरों में, शख्सियत बेमिसाल है साथी, शख्सियत बेमिसाल है साथी। आपकी नजर आपका कर्ज मैंने यहाँ अदा कर दिया कि ये मैंने आपके लिए कहे थे, लेकिन ये मेरे ऊपर वाजिब था कि मैं आपकी मौजूदगी में, और बल्कि अब तो इस वक्त सभी सामीन और नाज़रीन की मौजूदगी में ये मैंने आपके हवाले आपके अशार बहुत अच्छा हुआ कि आपने सभी को सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे हमारे पास जो शायर हैं उर्दू में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं और पंजाबी में लिखते हैं, लेकिन उर्दू में जो इनकी शायरी है एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद है और लोग भी पसंद करते हैं और पूछेंगे कि क्यों भाई उर्दू में आप क्यों लिखते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब व्हेन दिस थिंग हैपेंड, पार्टीशन हैपेंड इन 1947, तो उर्दू आई रियली लव्ड उर्दू, बट आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। लेकिन उसके बाद उर्दू हमारे यहाँ बंद कर दी ज़बान, लेकिन उसका जो लॉस है आई स्टिल फील कि उर्दू, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी ज़बान हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी चाहिए। तो ये हैं जनाब श्री राम शर्मा मीत जी, और आप स्लो में रहते हैं, बहुत शायरी खूबसूरत आप करते हैं। शुक्रिया। लेकिन अभी तक आपकी कोई किताब नहीं छपी, इसके बारे में फिर बाद में करेंगे। लेकिन किताब छपनी या ना छपनी को ज़रूरी भी नहीं होती, क्योंकि आपने बहुत सी शायरी की है, आपके पास है, कभी भी छप सकती है। तो आप शर्मा जी, आप हिंदी में आपके पास डिग्री है एंड पंजाबी में भी है आपके पास, उर्दू में भी सीखी आपने। जो इतनी ज़बानें हैं उसमें आप पंजाबी में उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि पंडित हैं उसमें, तो कौन सी इन तीनों ज़बानों में आप महसूस करते हैं मोर इजी टू राइट इन? असल में साथी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे यहाँ आने का आपने मौका दिया। मैं अपने मुंह तो अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, तीनों ज़बानें मुझे अजीज़ हैं और तीनों ज़बानों की कदर मेरे दिल में एक जैसी है। पंजाबी तो मेरी मादरी ज़बान है, जिसमें मेरी माँ ने मुझे लोरियाँ दी और वो लोरियाँ मेरे खून के साथ अंदर गई, इसलिए वो मुझे बेहद अजीज़ है। और उसके बाद मुझे लाजमन ऑनर्स करनी पड़ी हिंदी की, तो वो मैंने हिंदी की ऑनर्स की। और उर्दू का जहाँ तक तल्लक है, आपने लफ्ज़ यूज़ किया लाजमन करनी पड़ी, क्यों लाजमन करनी? वो लाजमन इसलिए करनी पड़ी कि मुझे कहा गया था कि भाई आप टीचर बनना चाहते हैं तो पंजाबी आनी चाहिए। पंजाबी नहीं आनी चाहिए, आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें आप ऑनर्स हों। ओके, ऑलराइट। तो या तो आप पंजाबी के ऑनर्स ज्ञानी बन जाइए, या आप बन जाइए प्रभाकर। तो मैंने फिर वो ऑनर्स इन हिंदी की, और ऑनर्स हिंदी करने के बाद मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली वो ट्रेंड ग्रेजुएट का ग्रेड मिल गया। So that was the reason behind that was the reason behind it। और साथी जी, उर्दू का जहाँ तक तल्लक है, वो तो मैंने बचपन से ही आरंभ में, मतलब शुरू में ही मैंने अलिफ बे से शुरू किया। 1936 में जब मैं 5-6 साल का था, तो जब मुझे वहाँ स्कूल में भेजा गया तो अलिफ बे पढ़ा। अलिफ बे के बाद उसके बाद ये हमारी खुशकिस्मती सी कि हमें जो उस्ताद मिले उर्दू पर्शियन के, मुख्तार हुसैन नाजिर साहब थे, वो थे यूपी के, और हम थे पंजाबी जालंधर में। तो वो हम उनको उर्दू के पीरियड में भी पंजाबी में क्वेश्चन करते थे और हमें उर्दू बोलने में हिचकिचाहट थी। तो उन्होंने एक कानून बना दिया कि जो स्टूडेंट मुझे पंजाबी में सवाल करेगा मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। तो हमने तो सवाल करना ही छोड़ दिया। क्योंकि ये जो बात है आपने बड़ी बढ़िया बात की कि हमारे यहाँ वहाँ, क्योंकि उर्दू अगर आपकी ज़ुबान नहीं है तो ज़ाहिर तौर पर आप नहीं बोलेंगे क्लास में भी, जब टीचर भी। यही चीज़ अंग्रेज़ी में थी, क्योंकि व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द कॉलेज, यू नो, क्योंकि जो द पर्सन हु वाज टीचिंग अस, ही वाज ए पंजाबी एंड वी वर पंजाबीज एंड वी टेंड टू स्पीक इन पंजाबी, एंड आवर प्रोफेसर, our teacher used to tell us straight away, he says, as soon as you enter the store, you got to speak in English. आप क्योंकि आप भी पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, पंजाबन जिन्हों कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो लाहौर में पैदा हुई और पंजाबी, ज़ाहिर माहौल पंजाबी था, लेकिन घर में उर्दू का माहौल था। और बताती चलूँ कि मेरे वालिद नफीस अहमद सिद्दीकी मरहूम शायर थे और मेरी वालदा राबिया सिद्दीकी
वो शायरा थी। सो घर में शायरी का माहौल था? घर में शायरी का इस कदर माहौल था कि बातचीत भी शायरी में हुआ करती थी। वाह। और इवन कि हमारे वालिद और वालदा आपस में जो है फिलबदी अशार कहा करते थे, तो वो फिलबदी अशार का माहौल था। और मेरे वालिद साहब को नातिया कव्वालियों का भी बहुत शौक़ था, तो वो अपने घर में महफिलें मुनक्किद कराया करते थे कव्वालियों की। तो जब कव्वाल लोगों को पता चलता था कि इस पर सिद्दीकी साहब बहुत नवाज रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वो उसी शेर पे रात बिता देते थे। क्या बात है। और उनकी झोलियाँ जो हैं वो भर जाती थी। सो जैसे बाप ऐसी बेटी। फिर अम्मी जान ने महसूस किया कि ये तो बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। और तो फिर उन्होंने कहा कि अम्मी जान ने एक फिलबदी कथा कहा जो मुझे आज भी याद है कि जो कुछ कमाया आपने कव्वाल ले गए, अशकन पजामा रेशमी रुमाल ले गए, चेहरे पे माथे पे अब जुल्फ़े परेशान भी नहीं है, आईना देखिए सभी को बाल ले गए। अच्छा। तो ये कथा अम्मी जान ने फिलबदी कहा और उस पर अब्बू जी ज़ेरे लब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब हम इसको कम कर देंगे ताकि एक मियाना रवि इख्तियार की जाए, ताकि ज़्यादा पैसा जो है एक ही चीज़ पर ज़्यादा सरफा ना किया जाए, ज़्यादा स्पेंड ना किया जाए। तो इसलिए फिर वो इस तरह से बातचीत हुआ करती थी। और फिर जब मैं 7 साल की थी उस वक्त में मेरी 7वीं बर्थडे था और मेरी नानी मेरे लिए गुड़िया लेकर आई और मैंने उस गुड़िया का नाम रानी रखा। उसी रोज़ महफिल में सबके सामने मैंने उस गुड़िया का नाम रानी रखा और कहा, पहला शेर कह दिया फिलबदी कि मेरी गुड़िया का नाम रानी है, नानी अम्मा की ये निशानी है। तो उस बात देखो पर जिनको याद भी है। जी, वो मुझे पहला अपनी ज़िंदगी का पहला शेर बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, जिस पर मेरे अब्बू जी बेहद खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि मुबारक हो, मेरी अम्मी जान को कहा कि आपको बहुत मुबारक हो कि फहद बेटी में हमें वो वस्फ नज़र आया है कि इनमें वो रंग नज़र आ रहा है कि खुदादा सलाहियत इनमें है। तो इनके घर में तो वो माहौल ऐसा ही था कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि शी इज़ आल्सो ए पोएट, बिकॉज जो एनवायरनमेंट होती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। तो आपके घर में भी ऐसी? मेरे घर में ऐसा माहौल तो नहीं था। मेरे घर में तो साहूकारा था, इसलिए वहाँ तो अदब का नाम निशान नहीं था। लेकिन मैं हसास था ज़रूर। मैं जब किसी को दुखी देखता था तो मेरा दिल रो उठता था। तो मेरा जो पहला मैंने शेर लिखा था वो किसी एक लड़की को, गरीब लड़की को, जिसके जिस्म पर चीथड़े थे, वो कूड़ा करकट में से गेहूं के दाने बिनते हुए देखा था। उसके बारे में वो शेर याद है? वो मैंने वो पंजाबी में था कि वो ये था साथी जी कि विच आज़ादी मैं की डिठा भुखन माणी खून सताउंदी, पैसे वाले मौजां करदे लाल प्याले दौरी घुमन, मैं डिठा अल्लड़ कुड़ियां चौड़े चेड़े मोटी डाली उड़दी छाती सिर तो नंगियां पैरी छितर पेटों भुखियां बिच बाजारां इज्जत बेचन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये उस वक्त आपका भी जो घर का जो माहौल था तकरीबन मेरे जैसा ही था, क्योंकि हमारे घर में भी कोई अदबी लोग नहीं थे। दे वर एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, और गुरबानी को प्यार करते थे, कविता को भी प्यार करते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो माहौल ऐसा नहीं था कि वन शुड स्टार्ट राइटिंग। मेरे जो बड़े भाई थे, ही यूज्ड टू लव माय पोइट्री व्हेन आई वाज वेरी यंग। मुझे याद भी नहीं है कि पहली नज़म मैंने कब कही थी, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आप पर तारी होती है, ये नज़में जो होती हैं। तो आप कोई उर्दू की कोई चीज़ सुनाइए आप, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, ऑडियंस हैं हमारे, जो व्यूअर्स हैं, वो देख सकें कि आप क्या लिखते हैं। देखिए, मैं एक दुआया नज़म से शुरू करता हूँ जी कि सभी से सुना तू है मौजूद हर जा, तुझे देख पाऊँ मुझे वो नज़र दे। वाह। सभी से सुना तू है मौजूद हर जा, तुझे देख पाऊँ मुझे वो नज़र दे, मैं उस बशर पर अपना सब कुछ लौटा दूँ जो तेरे ठिकाने की मुझको खबर दे। वाह। मैं उस बशर पर अपना सब कुछ लौटा दूँ जो तेरे ठिकाने की मुझको खबर दे, सवाली तेरे दर से जी भर के पाएँ, मेरे जैसे फिर क्यों तही दस्त जाएँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और बहुत भटका हूँ दर बदर जा बजा मैं, मुझे मेरा दे चाहे मिट्टी का घर दे।
مجھے میرا دے چاہے مٹی کا گھر دے، تمہیں نے زمیں آسماں ہیں بنائے، فلک پر مہر ماہ و انجم سجائے، اے خالق رحیمہ کریمہ کرم کر، میرے شجر دیرینہ پر بھی ثمر دے۔ بہت 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 جی جی۔ اور ایک شعر اور ہو جائے، ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ میری چاہتیں آرزوئیں دعائیں ہوں بہبودیے ابن انسان کی خاطر، میری چاہتیں آرزوئیں دعائیں ہوں بہبودیے ابن انسان کی خاطر، تو سب خانہ داروں کے گھر میں خوشی دے، تھکے میت کے گھر صحن میں شجر دے۔ بہت اچھا جی، بڑی پروگریسو تھاٹس۔ تو یہ دعائیہ ہے۔ تو شاعری کا دراصل جو منتب ہوتا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، ہندی میں منتب کہتے ہیں، نشانہ ہوتا ہے، جو ایم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ٹو سرو دا ہیومینٹی، سرو دا پیپل۔ آئی تھنک دیٹس واٹ یو ڈوئنگ۔ تو آپ کا میں جو بایا ڈاٹا تو بہت لمبا چوڑا ہے، آپ یو آر ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور ایکچولی یو آر این ایجوکیشنسٹ۔ تو 1983 اور 1991 میں آپ نے یو ورکڈ ایٹ ایز اے ہیڈ ٹیچر ان لاہور پاکستان ایٹ اورینٹ پبلک اسکول۔ تو 1992 میں آپ یہاں آ گئیں اور ہیلی فیکس یارکشائر میں آپ لینگویج سپورٹ ٹیچر رہیں، اور اسکول جو ہے اردو کالڈرڈیل ہائی اسکول میں بھی آپ، کالڈرڈیل ہائی اسکول میں بھی میں رہی، اور اس کے علاوہ میں نے ڈفرینٹ اسکولس میں کام کیا لینگویج سپورٹ کے لیے، کہ جہاں لینگویج کے وہ جو نیو کمرز آتے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، تو ان کے ساتھ ان کو لینگویج میں سپورٹ کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اردو GCSE اور A levels کو میں نے اردو بھی پڑھایا ہے، اور اردو کی بہت خدمت کی ہے میں نے اس کنٹری میں آ کے، اور یہ میں تب سے کرتی آ رہی ہوں جب میں خود اسکول میں تھی، جب میں اپنے اسکول میں تھی، اور اس وقت میں جب میری ہیڈ ٹیچر کو معلوم تھا کہ میں شاعری کرتی ہوں، تو تب انہوں نے مجھے، کوئی بھی اسکول کا پروگرام ہوتا تھا، کوئی بھی اوکیزن ہوتی تھی، کوئی ٹیچر آ رہی ہیں، کسی کا فیئر ویل ہے، کوئی اسکول کی گولڈن جوبلی ہوئی، تو ہر چیز کے لیے وہ مجھے کہتی تھیں کہ اب یہ موقع آ رہا ہے، اب اس موقع پہ نظم ہونی چاہیے، اور میں اسٹیج پر اور بہت کانفیڈنٹ ہوں بچپن سے ہی۔ اس کے علاوہ مجھے اسکول براڈ کاسٹ پروگرام میں اسکول کی طرف کو اسکول کو ریپرزینٹ کرتی رہی، اور بچوں کے پروگرام میں جو ریگولر ایوری سنڈے صبح 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہوتا تھا، وہ میرے بغیر نامکمل ہوتا تھا۔ اگر میرے اسکول کے ایگزامس قریب ہوتے تھے تب بھی وہ لوگ کہتے تھے کہ فرحت آپ کو آنا ہوگا۔ ہاں، تو آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، تو ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو لڑکیاں ہیں ان کو مطلب ایجوکیشن ایک پرائرٹی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ مردوں سے زیادہ خواتین کی تعلیم بے حد ضروری ہے، لڑکیوں کی تعلیم اس قدر ضروری ہے کیونکہ ایک لڑکی نے کل چل کر ایک ماں بننا ہے، ایک گھر داری سنبھالنی ہے، ایک پورے خاندان کو تیار کرنا ہے، اور ایک پورے گھرانے کو تربیت دینی ہے۔ تو اگر وہی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو پوری اگلی نسل جو ہے وہ پڑھ لکھ بھی جائے گی تو بھی اس میں ایک کمی رہ جائے گی، کیونکہ ایک ایجوکیشنسٹ نے کہا تھا وہ شمادر سے شروع ہوتی ہے تربیت اور تعلیم، اس کا کچھ اور ہی ہوتا ہے اثر۔ تو ہمارے والدین تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا گرلز اینڈ ویمن جو پور گھروں سے ہے، ان کو ایجوکیشن نہیں ملتی۔ بالکل، ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے آرگنائزیشنز بنیں جو، اور فنڈنگ ہونی چاہیے، اور ان کے لیے تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں، ابھی تک کچھ ایسے مضافات ہیں، دور دراز کے مضافات ہیں جہاں پر اسکول بہت کم ہیں یا پرائمری لیول تک ہیں، مڈل یا ہائی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ بہت دور ہیں۔ اور تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو مخالفت کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو کرتے ہیں؟ میں وہی کہنے والی تھی کہ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ ان کو عقل دے، کہ ان کو یہ وقت کی ضرورت سے وہ روشناس رہیں کہ وقت کیا، اب یہ اس 2014 یہ کوئی وقت کی ضرورت بن چکا ہے کہ کم از کم تعلیم جو ہے اس کو عام ہونا چاہیے، اور اسپیشلی لڑکیوں کی تعلیم تو بہت ضروری ہے۔ کیونکہ وہ ملالہ یوسف زئی کا جو
میں یہ نہیں کہتا کہ پولیٹیکل آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا, پولیٹیکل بات نہیں کر رہے, لیکن شی از اپ ہولڈنگ دا کاز آف دا ایجوکیشن فار دا گرلس. جی بہت بہت ضروری ہے, یہ ایک بہت اہم قدم ہے, چاہے وہ کوئی بھی آگے آ جائے, اس کو اس کے لیے, ہاں جی ٹھیک ہے, اس کی قیادت کرنے کے لیے کوئی بھی قدم بڑھائے فی سبیل اللہ. تو آپ نے بھی وہی باتیں کہی جو وہ کہہ رہی ہے. جی بالکل, آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو آپ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے بارے میں, چلو کوئی بات نہیں, جو بھی آپ کے سامنے ہے وہ سنائیے. میرے تو الفاظ, میرے دل سے محبت میں کا ایک جو ہے نا طوفان سا اٹھتا ہے, اور میرے اشعار میں بھی وہی ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک میرا قطع ہے کہ محبت میرے شعروں میں اگر تحلیل ہو جائے, واہ واہ, محبت میرے شعروں میں اگر تحلیل ہو جائے, میری تحریر کی تعمیر کی تکمیل ہو جائے, واہ واہ واہ, میری تحریر کی تعمیر کی تکمیل ہو جائے, روزہ ہو تخیل سے اجالا اس طرح فرحت, روزہ ہو تخیل سے اجالا اس طرح فرحت, قلم سے لفظ جو نکلے وہی قندیل ہو جائے, قلم سے لفظ جو نکلے وہی قندیل ہو جائے, محبت میرے شعروں میں اگر تحلیل ہو. واہ کیا بات, بہت خوب. تو میر صاحب آپ نے بھی کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو, دیکھیے میں ابھی آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ آ میرے ہمراز باہم پیار کی باتیں کریں, واہ, آ میرے ہمراز باہم پیار کی باتیں کریں, سوئے سازوں کو جگا جھنکار کی باتیں کریں, اور جس سے پا کر روشنی روشن ہوئے ہیں مہر و ماہ, جس سے پا کر روشنی روشن ہوئے ہیں مہر و ماہ, کیوں نہ ہم اس مال کے انوار کی باتیں کریں. کیا بات ہے, کیا بات, کیوں نہ ہم اس مال کے انوار کی باتیں کریں. اور یہ عرض کرتا ہوں کہ جو جگا دیں جذبہ الفت دل انسان میں, جو جگا دیں جذبہ الفت دل انسان میں, آ کے ان غزلوں کی ان اشعار کی دشوار کی باتیں کریں, اور تو مسیحا زمانہ ہی صحیح پر یار آ, تو مسیحا زمانہ ہی صحیح پر یار آ, آدمی کے رنج کی افکار کی باتیں کریں, گر کریں باتیں تو بس بہبودی انسان کی, نہ کریں اپنوں کی نہ اغیار کی باتیں کریں. بہت اچھا, بہت کہ گر کریں باتیں تو بس بہبودی انسان کی, نہ کریں اپنوں کی نہ اغیار کی باتیں کریں. تو مگتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ تو ہے ناتواں نہ اہل ہے, میت بھنوروں سے نکل اس پار کی باتیں کریں. بہت شکریہ. تو وہ ملالہ یوسفزئی کی بات کر رہے تھے, تو جس دن وہ برمنگھم میں آئی, جی ہاں, تو میں نے اس دن کچھ شعر لکھے تھے, وہ ریڈیو پر بھی میں نے براڈ کاسٹ کیے تھے. تو بہت سے دوستوں نے, لیکن ہمارے پاس وہ اب بریک کا ٹائم آ گیا ہے. اچھا, اٹ آلویز ہیپنز وین آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ سمتھنگ. اوکے, تو دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں جناب شرما میت جی, سری رام شرما میت جی. ہندی, پنجابی اور اردو میں لکھتے ہیں, اور اردو کی بلند شاعرہ بہت شکریہ محترمہ فرحت خان جی ہمارے ساتھ ہیں. اور بریک کے بعد آپ کے اور میرا ملن اور ان کا ملن ہوگا آپ سے. That'll be $4.99, ma'am. There you go. Thank you. And have a great day. Well, what about my change? What can you get with 1p? A call to my mum who lives in India. You don't believe me? Mum! Hi, beta. How are you? Call India Landlines and Mobiles for only 1 pence per minute. Order your free SIM at lycamobile.co.uk today. श्री विश्वकर्मा सभा एवं श्री विश्वकर्मा शक्ति मंडल के साथ इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर प्रस्तुत करते हैं 12 अक्टूबर रविवार 2014 को 108 रांदल मालोटा सुबह 10:30 से शाम 5 बजे से माता की चौकी बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर. विशेष माहिती के लिए संपर्क
Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti. £1 million! £1 million? £1 million! £1 million? Welcome! चांद चाहूं ना चकोरा ना परीसा मुखड़ा 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 संग संग चल दे संग संग चख ले मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा उसे ख्वाबों से जगाऊं उसे बाहों में सुलाऊं सर आंखों में बिठाऊं उसे हाथों से खिलाऊं ताउमर दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल दो आजा जाना दावत इश्क है इश्क है दोस्तों वेलकम टू MATV स्टूडियो अगेन एंड प्रोग्राम का नाम है साथी के संग संग और मेरा नाम है साथी लुधियानवी एंड आई गॉट 2 prominent Urdu poets. They are मोहतरमा फरहत खान और मिस्टर श्री राम शर्मा मीत. इनसे आज बातचीत हो रही है, इनकी शायरी सुन रहे हैं. तो मैं वो सुनाने वाला था अपनी जो नज़म थी, मैंने वो पंजाबी में लिखी है. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ. ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਵਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹੇਗੀ ਹਰਦਮ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ ਥੋੜੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹੇਗੀ ਹਰਦਮ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂੜੀ ਮਲਾਲਾ ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੌਤੋਂ ਮੁੜੀ ਮਲਾਲਾ. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਲਾਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੜੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਵਾਹ ਚਿੜੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੜੀ ਮਲਾਲਾ. ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੜੀ ਮਲਾਲਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ. ਵਾਹ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ. کہ پاکستان دی این فرینک ہے. این فرینک دی جو ڈائری ہے نا آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں وہ ڈائری لکھتی تھی این فرینک جو تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں تو یہ بھی ڈائری لکھتی تھی. دونوں کا ایک ہو گیا نا وہ کہ پاکستان دی این فرینک ہے ڈائری لکھتی کڑی ملالا. اچھا پاکستان دی این فرینک ہے ڈائری لکھتی کڑی ملالا کہ پاکستان نے تیاں جمیاں. ہم پولیٹکس میں نہیں جا رہے. پاکستان نے کڑیاں جمیاں بے نظیر تے کڑی ملالا. کڑی واہ کیا بات ہے. پاکستان نے تیاں جمیاں بے نظیر تے کڑی ملالا. توں کلی نہیں تیرے سنگ ہے توں کلی نہیں مکتا ہے توں کلی نہیں تیرے سنگ ہے ساتھی دنیا جڑی ملالا. واہ 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 کیا بات ہے. تو کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہے آپ تو شاعر ہیں کہ جب ایسا کوئی آپ منظر دیکھتے ہیں تو شاعری اندر سے نکلتی ہے دل سے نکلی ہوئی دل تک پہنچتی بھی ضرور پہنچتی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ جب بے نظیر کا قتل ہوا تھا تو آئی واز واچنگ دا ٹیلی ویژن تو میں نے دیکھا آئی مین ایوری ڈے جسٹ بیفور ہز ڈیتھ کہ اتنی خوبصورت اور بڑی انٹلیکچوئل قسم کی عورت جو ہے وہ جس طریقے سے پیش آ رہی تھی کیمرے کے سامنے اینڈ ایوری تھنگ میں نے سوچا کہ پاکستان جو ہے از لکی ٹو ہیو ہر. لیکن آل آف اے سڈن شی واز گن ڈاؤن تو مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ ہم پولیٹکس میں نہیں جا رہے کہ ان کی پولیٹکس کیا تھی آپ کیا ہے یا کیا ہے سمپلی ایک ہیومن بینگ کا جو انسانی قتل جو ہے وہ. تو آپ لاہورن ہیں جی بالکل لاہورن تے لاہور دی پنجاب دیکھو جڑی کیندری پنجابی نو کہندے ہیں سینٹرل پنجابی جو ہے نا وہ بولی جاتی ہے امرتسر میں اور لاہور میں. جو ہمارے جو لدھیانے والے ہیں جلندھر والے ہیں نا یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ویسی ہی پنجابی بولی
बोली जाए, पंजाबी बोली जाए जैसे अमृतसर और लाहौर में बोली जाती है। तो आपने कभी पंजाबी में लिखा? जी, पंजाबी में भी मैंने लिखा है जी। और मेरी पंजाबी गज़ल है कि जो रो रो मेरियां लंगियां ने, हाँ, जो रो रो मेरियां लंगियां ने, ओ घड़ियां लखां सदियां ने। वाह 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 वाह। जो रो रो मेरियां लंगियां ने, ओ घड़ियां लखां सदियां ने। इंज जापे चढ़ी है सावन दी, इंज जापे चढ़ी है सावन दी, ए जद भी छम छम वसियां ने। वाह वाह। ए जद भी छम छम वसियां ने। सुख सांद कोई ना सजना दी, सुख सांद कोई ना सजना दी, दुखा ने रावा मलिया ने। वाह वाह। दुखा ने रावा मलिया ने। तू लख पर दे पई पापर, तू लख पर दे पई पापर, अज बोलन तेरियां अखियां ने। हाय हाय हाय। बहुत खूबसूरत। जो रो रो मेरियां लंगियां ने, घड़ियां लखां जिंदाबाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि 15 मिनट लेट शुरू हुआ था, इसलिए आज का प्रोग्राम इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 10:45। तो 15 मिनट और ज़्यादा हम कैमरे के सामने रहेंगे। तो श्री राम शर्मा जी, आप कोई अपनी एक गज़ल या कोई ऐसी चीज़ सुनाइए जिसमें जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं हमारे देशों में, उनकी तर्जमानी हो, उसमें कोई है ऐसी कोई? देखिए ऐसा है असल में, अगर आपको निकालनी पड़ रही है तो जो आपके सामने नहीं, हाँ वो निकालनी तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा हाँ जो मैंने निकाली हुई है जी। वो मैंने इंडिया पाकिस्तान के आपस में फ्रेंडशिप के बारे में। ओके यस। मेरे ख्याल में वो भी जैसा मैं समझता हूँ तो मैं शुरू करता हूँ। तो उसका मतलब है कि आओ देखें आजमा कर बरकतें अब प्यार की, आजमा बैठे हैं ताकत तोप की तलवार की। वाह 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 वाह। आओ देखें आजमा कर बरकतें अब प्यार की, आजमा बैठे हैं ताकत तोप की तलवार की, दोनों ही सहनों को देंगे चांद सूरज रोशनी, कम अगर कर लें ऊंचाई बीच की दीवार की। वाह। और दोनों हमसाए रहें मिलजुल के भाइयों की तरह, हो मुबारक निगहबानी अमन के गुलजार की, दोनों भाइयों की आवाज़ें हो के मुश्तरका उठें और अमन उल्फत सुर्खियाँ बन जाएं हर अखबार। बहुत अच्छा मैसेज है ये, बहुत बढ़िया मैसेज है जी आपका। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे फरद जी, हमारा जो इंडिया है, पाकिस्तान है, एक ही थे और अंदर से एक होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत। क्योंकि देखो ये सब हमारे दरमियान में कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारा रहन सहन, हमारी ज़ुबान, हमारा पहरावा एक, हम सब एक हैं, बल्कि हम एक ही थे और एक ही हैं। और ख़ास तौर पर इस मुल्क में तो हम बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मैं तो बस मोहब्बत की पुजारन हूँ और सबको साथ लेकर चलने वाली हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो इंडिया से आए, बहुत सालों की बात है, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, करतार सिंह दुग्गल। वो पाकिस्तान में रेडियो डायरेक्टर थे और इधर फिर दिल्ली में डायरेक्टर रहे। तो यहाँ मेरे घर आए तो कहने लगे, भाई लंदन में आके तो ये लगता है जैसे वो जिंदगी पहले थी इंडिया और पाकिस्तान की, वैसी जिंदगी यहाँ साथ रहना सहना बिल्कुल हम लोगों में तो कोई बिल्कुल फर्क नहीं है। हम तो बल्कि उन इख्तिलाफात से दूर हैं और एक हैं। नहीं, एक दिन वो इख्तिलाफात भी अल्लाह ताला खत्म करे, हमारी दुआ है। आमीन। एक हैं और एक रहें। बिल्कुल। सुनाइए कुछ अपना कुछ। जी, ये 4 अशार हैं। जी अशार। और बहुत शुक्रिया। नहीं है बात कोई भी मगर कुछ बात है फरहत। वाह। नहीं है बात कोई भी मगर कुछ बात है फरहत। बहुत चुपचाप सा दिन है, अजब सी रात है फरहत। वाह वाह वाह। बहुत चुपचाप सा दिन है, अजब सी रात है फरहत। ना बादल है ना बारिश है, ना ही इम्कान बारिश है। ना बादल है ना बारिश है, ना ही इम्कान बारिश है। फिजा गीली नहीं होती, ये वो बरसात है फरहत। फिजा गीली नहीं होती, ये वो बरसात है फरहत। खुदा ने नेमतें बख्शी तो मुझको शायरी दे दी। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुदा ने नेमतें बख्शी तो मुझको शायरी दे दी।
फने तख्लीक कारी भी हसी सौगात है वाह वाह जी वाह। फने तख्लीक कारी भी हसी सौगात है फरहत। मेरी अम्मी मेरे अब्बू दुआएं अब भी देते हैं। वाह वाह। मेरी अम्मी मेरे अब्बू दुआएं अब भी देते हैं। मुझे खुशबू बताती है कि उनका साथ है फरहत। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। फिर कहिए जे। मेरे अम्मी मेरे अब्बू दुआएं अब भी देते हैं। वाह वाह वाह। मुझे खुशबू बताती है कि उनका साथ है फरहत। नहीं है बात कोई भी मगर कुछ बात है फरहत। बहुत चुपचाप सा दिल है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, मज़ा आ गया। तो जनाब मैं कुछ अर्ज करूँ। अच्छा जी, देखिए फासलों को जीत कर पहुंचा सितारों पर जहां, फासलों को जीत कर पहुंचा सितारों पर जहां, फासला है किस लिए फिर तेरे मेरे दरमियां। वाह वाह वाह। कि फासला है किस लिए फिर तेरे मेरे दरमियां, है जहां पर मोल बिकती दिल की राहत दोस्तों, है जहां पर मोल बिकती दिल की राहत दोस्तों, कौन से कूचे में है कोई बताओ वो वाह वाह वाह। कौन से कूचे में है कोई बताओ वो दुकान, इस भरी दुनिया में हर एक महव ऐशो तरब है, कौन है जिसको सुनाऊं अपने दिल की दास्तां। बहुत कौन है जिसको सुनाऊं अपने दिल की दास्तां, मांग हरदम तू खुदा से खैर इस कश्ती की मीत। वाह। मांग हरदम तू खुदा से खैर इस कश्ती की मीत, रूठा रूठा है हवा से देख इसका बादमा। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। तो दीवारों की बात चली है तो अपनी गज़ल के कुछ शेर मैं सुनाऊंगा। अच्छा हाँ, तो इंसान ने हर जगह उसारी दीवारें। वाह। इंसान ने हर जगह उसारी दीवारें, ईंट पत्थर की और खारी दीवारें, ईंट पत्थर की और खारी दीवारें, जो दीवारें अलग करें हमसाए, जो दीवारें अलग करें हमसाए, वो हैं किस्मत की मारी दीवारें। दीवारें, वाह। वो हैं किस्मत की मारी दीवारें। अमीर गरीब नस्ल और मजहब, अमीर गरीब नस्ल और मजहब, कैसी अजीब है ये सारी दीवारें। सारी दीवारें कैसी अजीब हैं ये सारी दीवारें, के बहुत रखो हर घर में खिड़कियाँ, बहुत रखो हर घर में खिड़कियाँ, के बांटना किसी को ये भारी दीवारें, के बांटे ना किसी को ये भारी दीवारें, को इंसान ने हर जगह वो सारी दीवारें, ईंट पत्थर की और खारी दीवारें। मैंने तुझे वैसे कह दिया लेकिन आपका प्रोग्राम है तो आपसे ही मैं सुनना चाहूँगा। तो जब उर्दू की बात करते हैं श्री राम शर्मा जी, जी हाँ, तो आपने उर्दू पढ़ी, कितनी उम्र थी आपकी जब 1947 की पार्टीशन? मैंने जब 47 की, उस वक्त मेरी 16-17 साल की उम्र थी। जी जी जी। और उस वक्त मैंने मैट्रिक पास कर लिया था उर्दू पर्शियन के साथ। और उर्दू पर्शियन के साथ, और उसमें अगर इसमें कुछ गलत ना कहूँ तो मुझे 95% मार्क्स आए थे दोनों ज़बानों में। वेरी दोनों ज़बानों में। और मुझे मेरे जो उस्ताद थे मुख्तार हुसैन नाजिर साहब, वो बज़ाते खुद बड़े अच्छे शायर थे, और उन्होंने कहा था कि ये वो स्टूडेंट है जिसको उर्दू बोलने में झिझकिटाहट होती थी और आज कहाँ पहुँच गया। जी, तो मुझे जी, जी। और उसके बाद फिर मैंने वैसे प्राइवेट BA पर्शियन के लिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का दाखिला भेजा था, लेकिन चूंकि मैं टीचर था और उन्हीं दिनों जो इम्तिहान होना था, और उधर मेरे प्रिंसिपल ने हमारा ट्रिप रख दिया कलकत्ता का स्टूडेंट्स का, और मुझे इंचार्ज बनाया गया। तो आपने कहा तो कि मैंने आप वो BA अपने जो BA पर्शियन का स्टडी मैंने की, लेकिन मैं इम्तिहान में नहीं बैठ पाया। वो लेकिन इसलिए आपने स्टडी तो कर ली थी ना? हाँ, स्टडी कर ली। तो आपने कहा कि आप यू वर 16-17 ईयर्स ओल्ड। आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा हंस रहा था, वो इसलिए कि लोगों को आपकी उम्र का पता चल गया, लेकिन लोग इसलिए भी खुश होंगे कि आपकी जो सेहत है माशाल्लाह, यू रियली लुक गुड। तो यू आर 80 ईयर्स ओल्ड, रफली 80 ईयर्स ओल्ड। आई एम ऑलमोस्ट 83 नाउ। तो आपको याद है कि आपकी जो पार्टी हुई थी बर्थडे की, उस दफ़ा मैंने एक जुमला कहा था, OBE के बाप भी OBE है।
ओवर ब्लडी 80। हाँ लेकिन ऐसा है कि वो ब्लडी, हाँ लेकिन ऐसा है कि वो अपने आप को ब्लडी वो कहें जो एंजॉय ना करते हो। आप तो एंजॉय करते हैं, मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ, पर कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो हो गया। हाँ लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वो जुमला जो है वो आयद नहीं होता। वो इसलिए कि मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे दोस्त मेरा ख्याल रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ। यही तो मेन थिंग है कि आप जब ये कहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे हैं, तो इस बात की ज़मानत है कि आप बहुत अच्छे हैं। देखो जी, इनके जो बच्चे हैं उन्होंने हमें सबको इनविटेशन भेजा, इनके जो फ्रेंड्स थे कि वे आइए, हमने एक पार्टी देनी है मम्मी डैडी को, लेकिन मुझे नहीं पता। इट इज़ अ थैंक्स गिविंग पार्टी। अच्छा। कि आपने हमें बड़े किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, हम अच्छे हमारे परिवार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुझे जेस्चर बहुत अच्छी लगी। कितनी अच्छी बात है, और इनका दिल कितना बड़ा होगा इस बात। मुझे तो वैसे मैं तो वो जज्बाती होकर रोने लग गया था। हाँ, I started crying because when I saw a crowd of over 200 people in that hotel, so मैं हैरान कि ये क्या, और ये सब और उस कॉन्स्पिरेसी में ये भी शामिल थे। लिखी थी। अच्छा, चलो तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, हम 7 बहनें और एक भाई थे, जिसमें से हमारी 2 बहनों का इंतकाल हो गया और एक भाई का भी इंतकाल हो गया। और 2 बहनें जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न में इंजीनियर हैं, और एक हेड टीचर हैं और एक हाउसवाइफ हैं। तो बस वो 4 बहनें वहाँ पर और 5वीं मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान आप, क्योंकि इस देश में ज़्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि आई एम कंपेयरिंग विद माई सेल्फ, क्योंकि आई केम इन 1962। आप किस साल में आए थे? मैं तो 64 में आया था। 64 में। हाँ, ये भी थोड़े नए हैं मेरे लिए। 2 साल नया हूँ। तो आप तो अभी आए हैं 1992 में, तो वापस मैं पहले भी यहाँ पर थी, लेकिन 92 से फिर मैं मुस्तकिल यहाँ पर आ गई हूँ। अच्छा। आपके पेरेंट्स यहाँ थे? जी नहीं, मेरी जो सास थी उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। उसके बाद फिर मैं दोबारा वापस यहाँ आ गई।